मेरे एक आसान से क्वेश्चन का जवाब दोगे? पूछो पूछो। What starts with the letter T is filled with tea and ends in T? नहीं पता। Answer is teapot, which starts with T, filled with tea and ends in T. Simple. ओह यस, हाउ कैन आई नॉट नो दिस? कहीं आज का टॉपिक टी तो नहीं? क्या बात है मेरे ट्यूबलाइट, तुमने तो गेस कर लिया। तुम्हें पता है चाय की खोज लगभग 2700 बीसी में हुई थी। यानी लगभग 4700 इयर्स पहले। यस, वो भी चाइना में। चाइना के दूसरे राजा शेन नुंग ने चाय की खोज की थी। मगर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये खोज भी गलती से हुई थी। गलती से? मतलब? कहानी ये है कि शेन नुंग उबला हुआ पानी पीता था। एक बार अपने राज्य में जाते हुए जब सेवकों ने राजा के लिए पानी उबाला, तब उसमें चाय के पेड़ की पत्तियां गिर गईं और उससे पानी का कलर भी चेंज हो गया। तो टेक्निकली चाय की खोज उन सेवकों ने की थी। यू कैन से दैट। राजा को उस दिन वो गर्म पानी बहुत पसंद आया और बहुत ताजगी भरा भी लगा। मतलब एक गलती आज हर किसी की जरूरत बन गई। हाँ, ताजगी के साथ साथ चाय में एक एनर्जाइजिंग क्वालिटी भी होती है। यही वो वजह थी कि चाय को 9वीं शताब्दी तक चाइना ने सीक्रेट बना के रखा। चाय भी कोई छुपाने की चीज है? जो भी मेहमान घर आता होगा उसको तो पिलाते ही होंगे ना? यस, बट फॉरेनर्स से रेसिपी छुपी रहती थी। चाइनीज का भांडा फोड़ा एक बौद्ध भिक्षु ने, जिसने जापान जाकर चाय के बारे में बता दिया। तुम्हें पता है ऐसी कंट्री को जो किसी को चाय ना दे उसे चाइना बोलते हैं। अब चाइना के साथ साथ जापान को भी चाय की आदत लग चुकी थी और वहाँ से चाय का सफर पहुँचा यूरोप। मुझे पता था टॉपिक चाहे कोई भी हो, घूम फिर के यूरोप जरूर आ जाता है। करीबन 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप पहुंची। सन 1658 में सितंबर में लंदन से पब्लिश्ड एक अखबार मर्क्यूरियस पॉलिटिकस में चीन से आई हुई चाय का एडवर्टाइजमेंट भी छपा था। ओके, सो ऑर्डर इज चाइना, चाइना टू जापान, जापान टू लंदन, राइट? ये बताओ इंडिया में चाय की पैदावार कब शुरू हुई? इंडिया ने चाय का टेस्ट बहुत बाद में चखा। अरे लेकिन कब? 1815 में एक अंग्रेज ने नोटिस किया था कि इंडिया में असम रीजन के लोग लोकल ग्रोइंग प्लांट से कुछ टी जैसा बनाकर पीते हैं। ओह, लेकिन क्या वो चाय थी? ऑफ कोर्स। इसके बाद 1823 में मेजर रॉबर्ट ब्रूस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, उनकी मुलाकात अरुणाचल प्रदेश के सिंगपो ट्राइब के किंग से हुई। रॉबर्ट ब्रूस की जब तबीयत खराब हुई तो ट्राइबल किंग ने उनको टी ऑफर की, दवाई के तौर पर। वाह, टी दवा भी और दारू भी। नोइंग ब्रिटिशर्स, उन्होंने कुछ तो किया होगा इस डिस्कवरी का। यू गॉट इट। मेजर रॉबर्ट ब्रूस ने टी प्लांट को कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोटानिकल गार्डन में भेजा, पर किसी कारण टी प्लांट को वो लोग पहचान नहीं पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मेरी तरह लगा होगा कि ये तो हरी पत्ती है, इसका क्या काम? एग्जैक्टली। 1831 में मेजर रॉबर्ट ब्रूस ने दोबारा कलकत्ता के एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी को टी प्लांट भेजा, तो फिर से लेफ्टिनेंट चार्ल्टन ने उसको टी प्लांट मानने से मना कर दिया। फिर तो रॉबर्ट ब्रूस काफी नाराज हुए होंगे। नहीं, वो अपनी बात पे अटल रहे। 1834 में जब चार्ल्स एलेक्जेंडर ब्रूस, जो कि रॉबर्ट ब्रूस के भाई थे, उन्होंने प्लांट का सैंपल फिर से बोटानिकल गार्डन भेजा, तब उसी साल क्रिसमस के आसपास टी प्लांट को आइडेंटिफाई किया गया और असम टी का नाम दिया गया, जिसे साइंटिफिकली कैमेलिया साइनेंसिस कहा गया। चलो भाई, एक और बिजनेस आइडिया मिल गया अंग्रेजों को। कोइंसिडेंटली 1834 में ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी की चाइना के साथ बिजनेस में मोनोपोली खत्म हुई, तब उन्होंने इंडिया की तरफ नजर की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के हिसाब से उपजाऊ जमीन ढूंढने के लिए एक टी कमेटी बनाई। असम को तो अंग्रेजों ने चुन ही लिया था। साथ ही साथ कलकत्ता में भी चाय की पैदावार शुरू कराई गई थी। कुछ भी कहो, अंग्रेजों ने ये काम तो अच्छा किया, वरना मैं आज बैड टी की जगह बैड कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता। 1835 में रॉबर्ट ब्रूस के भाई चार्ल्स ए ब्रूस को सुपरिंटेंडेंट ऑफ टी फॉरेस्ट बनाया गया। You mean to say ब्रूस ब्रदर्स का चाय उगाने में बहुत बड़ा हाथ है? हाँ, सन 1838 में 12 डिब्बा चाय भारत से लंदन भेजी गई, जहाँ इसका ऑक्शन हुआ। ये ऑक्शन इतना सक्सेसफुल रहा कि एक नई कंपनी बनाई गई थी, द असम कंपनी। अंग्रेज बात बात में या कंपनी बना देते थे या कमेटी। हाँ, लेकिन इस कंपनी से इतना फायदा हुआ कि 1855 आते आते चाय का इंडिया से एक्सपोर्ट करीबन 5 लाख पाउंड हो गया। अब समझ में आया कि अंग्रेजों ने कंपनी क्यों बनाई थी। सन 1858 में चाय के बिजनेस को अंग्रेजी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने अधीन कर लिया और टी बिजनेस की गोल्डन एज शुरू हुई। मतलब टी बिजनेस और बढ़ गया। हाँ, इंडिया में अंग्रेजों को सब मिला, जमीन भी और काम करने के लिए किसान भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली असम और नीलगिरी हिल्स जैसे फेवरेबल एरियाज।
जल्द ही बड़े बड़े बागान बना दिए गए और 10,000 से ज्यादा मजदूर चाय की खेती में लगा दिए गए। साथ ही शुरू हुआ मजदूरों पे जुल्म। वाई जुल्म? वो तो बेचारे अंग्रेजों का ही काम कर रहे थे। अंग्रेजों ने चाय बागानों पर फ्यूजिटिव स्लेव लॉ लगा दिया, जिसके तहत अगर कोई भी मजदूर काम छोड़कर गया तो उसको पकड़ा जा सकता था और बड़ी से बड़ी सजा भी दी जा सकती थी, जिससे डर के मजदूरों ने ज्यादा से ज्यादा काम किया और सन 1888 के आते आते इंडिया ने चाइना से भी ज्यादा चाय एक्सपोर्ट की। मतलब चाय भी हमारी और जुल्म भी हम ही पर। ये तो अंग्रेजों की पुरानी आदत थी। अंग्रेजों के इंडिया में टोटल बिजनेस में 1/3 हिस्सा तो सिर्फ टी बिजनेस से आता था। ये अंग्रेज बड़े बिजनेस माइंडेड थे, हर चीज में बिजनेस ढूंढते थे। हाँ, you're right। इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जब चाय के बागानों का मॉडर्नाइजेशन हुआ। मॉडर्नाइजेशन? हाँ, मॉडर्नाइजेशन। अब चाय के बड़े बड़े बागान हो गए और हर बागान की अपनी एक फैक्ट्री। इससे पैदावार और एक्सपोर्ट दोनों ने ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। मतलब चाय के कारोबार को इंडस्ट्री बनाया। करेक्ट। धीरे धीरे इंडिया टी के सामने चाइना की चाय का रंग हल्का लगने लगा। आई एम श्योर जल्द ही इंडिया के हर कोने से चाय की खुशबू आनी शुरू हो गई। आज इंडिया के मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटका, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा और बिहार हैं। अमेजिंग! पूरा इंडिया चाय उगाने और पीने में लग गया। यही नहीं, चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कंट्री बन गई और इंडिया में 3.5 मिलियन से भी ज्यादा वर्कर्स टी इंडस्ट्री में काम करते हैं। वाह, आज तो तुमने चाय की चाय और पानी का पानी कर दिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.